ये पेपर्स सर जी की हेमराजपुर वाली बाईपास फैक्ट्री के कागजात। सर जी ने ये फैक्ट्री 24 जुलाई 2016 को अपने बेटे हरमन सिंह के नाम पे खरीदी थी, जिन्होंने इस पेपर्स पे साइन की 25 जुलाई 2016 को। सर जी ने 28 जुलाई 2016 को उन कागजों पर फिर से दस्तखत कराए और जिन्हें इस फैक्ट्री का नया मालिक या फिर मैं कहूँ नहीं मालकिन बना दिया, वो है मिसिस सौम्या हरमन सिंह। खुशी नहीं हुई? साहब ने मुंह लटका लिया है। वकील साहब एक बार मालिक का नाम फिर से बताइए। मिसिस सौम्या हरमन सिंह अब भरत सिंह जी की हेमराजपुर बाईपास वाली फैक्ट्री की नई मालकिन। और ये है मेरी बहुरानी को भरत सिंह तरफ से शादी का नेक। भरत सिंह जी तुसी ग्रेट हो। लोग अपनी लड़कियों को दखल अंदाज कर देते हैं प्रॉपर्टी से, आपने अपनी डॉटर इन लॉ के नाम पे फैक्ट्री कर दी। ओए वकील, ये मेरी बहुरानी नहीं है, बेटी है बेटी। और जहां तक मेरे शेरू का सवाल है, मेरे पास और बहुत सारी प्रॉपर्टियां मैंने उसके नाम लिखी हुई। मेरी बहुरानी है, बेटी है, ये मुझे वो न्याने देगी, पोते पोतियों शक्ल दिखाएगी, मेरा वंश आगे बढ़ाएगी। तो क्या मैं मेरी बच्ची के लिए इतना नहीं कर सकता? मान गए हरक सिंह जी आपको। बस चलिए मैं चलता हूँ। ठीक 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 है, जा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, जा। तो कैसी लगी खुशखबरी? है ना खुशखबरी? इसे कहते हैं खुशखबरी। चंगा है जी, आप जो भी फैसला लेते हैं सोच समझ के लेते हैं, सबकी भलाई के लिए करते हैं, इसमें भी कोई भलाई होगी। एक खुशी की बात और बतानी है। आप क्या बहुरानी के नाम पे कोठी वोठी भी करती है? नहीं नहीं, वो गल नहीं की। मैंने पंडित से मुहूर्त निकाला है कि हमारी फैक्ट्री का उद्घाटन हमारी बहुरानी के शुभ हाथों से आज ही होगा। और अभी हम सबको जाना है, बस आप लोग सब तैयार शहर हो के आ जाओ। जी भाई। तू चल मेरे नाल चल, आ जा। जी जी कुछ बात करनी थी। बोलो मेरे शेरा। तो मैं ये कह रहा था कि सौम्या उद्घाटन में नहीं आएगी। दो साल पहले साड़ी ली थी मैंने, सोचा था किसी अच्छे मौके पर अपने बहू को दूंगी। आज से अच्छा मौका और क्या हो सकता है? ले, उद्घाटन में यही पहन, जा पहन के दिखा मैंने। वो क्यों नहीं जाएगी? बहुरानी उद्घाटन में नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? वो तो वोटी है तेरी। हाँ वोटी है, इसलिए बोल रहा हूँ।
वो मेरी वोटी है और मैं कह रहा हूं कि वो नहीं आएगी। दिमाग खराब हो गया तेरा। वो फैक्ट्री ओदी मालकन है, तो मालिक से उद्घाटन कराना है और वही उद्घाटन करेगी बस। ओ मैं क्या, अभी आप चिल्ला रहे थे तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ, आप दोनों अब तक यहीं खड़े हो। ना प्रीत की कह रहे है अपना शेरा कि बहू फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि मैं नहीं ले जाना चाहता उसे। कोई जवाब नहीं हुआ। बात क्या है, ठीक से बताओ। बात यह है कि वो मेरी वोटी है और मैं नहीं चाहता वो आए। और तेरी बीवी है वो, और गुलाम नहीं है कोई, कैसे रोक सकता तू उसको? यार हर चीज समझानी पड़ेगी क्या? यहाँ बच्चा नजर आ रहा हूं मैं। अच्छा ठीक है, दोनों सुन लो। मैं नहीं चाहता हूं कि सौम्या फैक्ट्री जाए क्योंकि सौम्या बनने के लिए उसका औरत होना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहता हूं कि सौम्या फैक्ट्री जाए क्योंकि सौम्या को घर से बाहर कोई देखे ये मैंने बिल्कुल पसंद नहीं। बस कमाल है यार। हाँ? ये तो चित्तर खान वाली गल्ला कर रहे हैं तू। शर्म आती मुझे कहता वो तू मेरा पुत्र है, तू 21वीं सदी में तू ऐसे संवाद दे रहा, तू बोटी ये नहीं जाएगी, मैं नहीं चाहता कोई उसको देखे ना बाहर। सुन ले, ये नहीं जाना मजा, लेकिन बहुरानी हमारे साथ ही जाएगी। प्रीत समझा दे। माँ मुझे भी जाना है, तैयार होने दो ना प्लीज। वो सब जा रहे हैं माँ। उन्होंने जा रहे थे, हम कहीं नहीं जाएंगे, कहा ना तुझसे, बैठे थे, कहीं नहीं जाना हमें। ओए, तो ये सब क्या है शन्नू? हैं? तो तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए हो? वो जल्दी से तैयार हो जाओ, देर हो जानी है। मैं और मेरी बेटी कहीं नहीं जाएंगे। अपनी जहरीली जुबान ना बंद रख, समझिए? दिमाग ठीक है तेरा? तमाशा करना चाहती है? अगर नहीं गए ना भाई साहब क्या सोचेंगे? उन्नादी खुशी के बारे में आप सोचिए। गुलाम जो हूं उनके, मैं और मेरी बेटी नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे बस। मैंने तुझे औरतों की इज्जत करना सिखाया, उन्हें कमरे में बंद करके रखना नहीं। यार प्रीत, तो औरतों की इज्जत मैं करता हूं और मेरी सोच कोई ऐसी छोटी सोच नहीं है, पर वरना ये सौम्या बहुत अलग है। समझ नहीं आता है कि इसके साथ करूं तो क्या करूं। देख पुत्र, वही तेरा ब्याह हुआ है सौम्या से, अब तो वो तेरे साथ तेरे घर बिच रहेगी, तेरे कमरे बिच रहेगी, तू जहां जाएगा तेरे साथ जाएगी। और तू जो भी करेगा उसके बारे में सोच के करेगा। वो अर्धांगिनी है तेरी। देख, अब तुम दोनों को एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे को समझकर एक दूसरे के साथ रहना सीखना होगा। तू चल, लड़ाई झगड़ा बंद कर। हम तो तू पहले वाला कुंवारा हरमन नहीं है। ठीक है प्रीतो, पहले हम एक दूसरे के साथ जीना सीख लेते हैं, एक दूसरे को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर बाहर घूमना फिरना और ये फैक्ट्री का उद्घाटन वगैरह प्लान कर लेंगे। वो फैक्ट्री तेरी वोटी के नाम पर है, वो नहीं जाएगी तो लोग बातें नहीं करेंगे और पूरे पिंड विच तेरे बाप की इज्जत उछल जानी है। सोच ले तो। अरे बाप
आपको ठीक से चलना नहीं आता? ओ तब्बा, हाय रुक रुक रुक, ओ मैं आई हूँ। की हो गया पुत्र? तूने तो साड़ी पहले बहुत बार पहनी है, तू अब ऐसे? जी वो साड़ी भारी है। पर तूने भारी साड़ी भी तो पहले पहनी है ना? घर पे माँ और छोटी मदद कर दिया करती थी, लेकिन ये बहुत ही भारी साड़ी है जी। मैं हल्की साड़ी तो अपने आप पहन लेती हूँ, पर ये नहीं संभल रही थी, इसकी प्लीट्स वो बार बार खुल रही थी। मैं फिर से लगा दी थी। प्रीतो, ये तेरी फैक्ट्री की नई मालकिन खुद स्यापो की फैक्ट्री है। जा इसकी मदद कर दे, इसे साड़ी पहना दे। रुक, मदद की जरूरत सिर्फ इसे नहीं, तुम दोनों को है। वो साड़ी तू पहना इसे। मैं? वो इसी से तो वो केमिस्ट्री पढ़ेगी। और नहीं प्रीतो, क्या नहीं? और मैं करना बंद कर। वो तू जा, तू उसकी मदद कर, उसे ऐसे ही तो समझेगा, एक दूसरे के करीब आओगे तुम दोनों। ओ मैं क्या, जा चला कहेगा।